अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये वाला ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को आप कमीज़ के दामन और बाजुओं पर भी बना सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। आप गत्ता या कोई भी हार्ड पेपर ले लेंगे। ये मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया है। इसको गत्ते के ऊपर रखकर यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, राउंड शेप कट हो गई है। अब इसको दरमियान में से फोल्ड करके हाफ राउंड शेप बना लेंगे। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी लेनी है। इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई आ रही है 9 इंच और लंबाई भी आ रही है 9 इंच। ये बंद वाली साइड है और ये खुली साइड है। यहाँ से 7.5 इंच माप कर एक निशान लगाना है और इस साइड पे भी 7.5 इंच माप के निशान लगाना है। और फिर इन दोनों निशानों को मिलाने के लिए यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रा करनी है। अब इस राउंड शेप को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और इस शेप को पेपर पट्टी के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ही इस शेप को आगे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन से बाहर 1.25 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाना है इधर भी। और फिर इन निशानों को मिलाने के लिए यहाँ पर भी एक तिरछी लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। इसके बाद इन निशानों के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब हमने इस पीस को कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। ये देखें जी, मैंने पेपर पट्टी को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करते वक्त आपने पेपर पट्टी को ज्यादा खोलकर नहीं रखना। मेरे पांचे की चौड़ाई है 14 इंच, तो ये देखें ये भी आ रहा है 14 इंच। अब हमने इस कपड़े को पेपर पट्टी के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखें जी, सिलाई भी लगा ली है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। दरमियान वाले पॉइंट को वाज़ा करने के लिए दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये है ट्राउजर की पांचे वाली साइड। इसके ऊपर इस पीस को रखेंगे। ये वाला कट सिलाई के ऊपर आना चाहिए, ऊपर से भी सिलाई के ऊपर आना चाहिए। सबसे पहले इसको पिन अप कर लें ताकि ये इधर उधर ना हो। और फिर पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी, मैंने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब पेपर पट्टी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। और फिर यहाँ पर कोनों में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, लेकिन जो कट्स हैं वो सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। उल्टी साइड से प्रेस करना है पहले। और फिर सीधी साइड से। इसके बाद उल्टी साइड पे तरपाई कर लेंगे।
ये मैंने सेम कलर में ही कपड़ा कट किया है, उसके ऊपर मैंने पेपर पट्टी को पेस्ट कर लिया है। ट्राउजर के पांचे की चौड़ाई थी 7 इंच, तो डबल करके हुआ 14 इंच। 14 इंच में 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे पिंटुक्स डालने के लिए। इसकी लंबाई आ रही है 13 इंच। पेपर पट्टी हमने इसलिए लगाई है ताकि जो पिंटुक्स हैं वो बहुत ही नीट बने। अब इसके ऊपर पिंटुक्स डालनी है, उसके लिए इसके ऊपर निशान लगाएंगे ताकि पिंटुक्स बिल्कुल सीधी हों। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई में 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। इसी तरह से कपड़े की लंबाई की तरफ भी 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने इनको बिल्कुल बराबर में आमने सामने 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए चारों साइडों पे निशान लगा लिए हैं। अब दोनों आमने सामने वाले निशानों को पकड़कर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। फिर यहाँ पर एक बारीक बारीक सी सिलाई लगा लेंगे। चलिए जी पिंटुक्स डालना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही बाकी की पिंटुक्स भी डाल लेंगे। ये देखिए मैंने बॉक्स शेप में पिंटुक्स डाल ली है। पिंटुक्स डालने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 16 इंच और लंबाई है 9.5 इंच। अब एक और कपड़ा लेंगे इसी पिंटुक्स वाले कपड़े के जितना। अब इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाकर वापस आती हूँ। ये देखें जी सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके कोने कट करने हैं, फिर इसको सीधा करेंगे। कैंची की नोक की मदद से इसकी नोकें भी सीधी कर लेंगे और फिर इसे प्रेस कर लेंगे। आप सलवार वाले पीस को लेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे। आप इसको पिन अप कर लेंगे ताकि एक जगह पर बैठ जाए। और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और फिर सलवार वाले पीस को पिंटुक्स वाले पीस के साथ तुरपाई करके अटैच कर लेंगे। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो सीधी साइड पे सिलाई नजर आएगी जो कि नीट लुक नहीं देगी, इसलिए हम तुरपाई कर लेंगे। ये रही इसकी फाइनल लुक। ये मैंने सलवार वाले पीस को पिंटुक्स वाले पीस के साथ अटैच कर लिया है और ये डिफरेंट कलर्स के धागों से यहाँ पर स्टिचेस भी लगा लिए हैं। अगर आप यहाँ पर स्टिचेस नहीं लगाना चाहते तो आप मोती भी लगा सकते हैं या वैसे ही सिंपल भी रख सकते हैं। तो फिर कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।